गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना क्लास 12 के नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं विच इज़ न्यूक्लियाई, जो कि हमारा क्या है, न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस किससे बना होता है। सो न्यूक्लियस इज़ मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। कि न्यूक्लियस हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। सो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल्स टू न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा प्रोटॉन। सो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg या फिर 1 AMU के बराबर होता है। सिंबल होता है 1H1। सेकेंड आता है हमारा न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, जिसको हम 0 बोल सकते हैं चार्ज को। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 AMU। सिंबल होता है इसका 0N1। एटॉमिक नंबर, उसके बाद में आता है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसको उनके नंबर्स को क्या कहता है, शो करता है कि कोई भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, विच इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से लिखते हैं। सो Z इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, और वैसे वाले एटम में, मतलब जो एटम न्यूट्रल नहीं है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद में हमारा आता है मास नंबर। मास नंबर को हम A से डिनोट करते हैं, और ये होता है इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट। के कोई भी एलिमेंट के एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, या फिर सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। सो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जिसके हमारे पास में कोई एग्जांपल है कि 8 ऑक्सीजन 16, इसको हम लिखते हैं इस नीचे Z O और ऊपर A। कि Z तो क्या हो गया हमारा, Z को तो हम लिखते हैं यहाँ पे 8 के बराबर हो गया। Z तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 8 है यहाँ पे। सो Z इज इक्वल्स टू 8 एंड अब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं। एंड वी नो मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ मास नंबर की वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेंगे। सो यहाँ पे इसमें हमारे पास में 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन है। उसके बाद में हमारा अगला आता है आइसोटॉप्स। की आइसोटॉप पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, आइसोटॉप न्यूक्लियस क्या होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ऐसे एटम जिनका सेम एलिमेंट हो, whose nuclei have same number of protons but different number of neutron। कि ऐसे एलिमेंट जिनके न्यूक्लियाई के पास में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। सो एटॉमिक नंबर तो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसे एटम्स के एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए, बस मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जिसके प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। इन एग्जांपल्स में तीनों के मास एटॉमिक नंबर तो सेम है 1 1 1, बट मास नंबर डिफरेंट है। हाइड्रोजन में, प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है एंड ट्राइटेरियम में 3 है। सो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। के ऐसे नंबर जिनके न्यूक्लियस के नंबर तो क्या हो, सेम हो, न्यूक्लियॉन्स के नंबर तो सेम हो,
बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर क्या हो, अलग अलग हो, इनको हम आइसोबार बोलते हैं। सो एटॉमिक नंबर इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, बट मास नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब मास नंबर सेम होगा तभी तो न्यूक्लियॉन्स का नंबर क्या होगा, सेम होगा। सो हेयर वी हैव टू एग्जाम्पल 6 कार्बन 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14। सो हेयर मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो सेम है बट एटॉमिक नंबर और वी कैन से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। उसके बाद में आता है हमारा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियाई का न्यूट्रॉन्स का नंबर तो सेम है बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स के नंबर क्या है, डिफरेंट है। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मास नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। हेयर एग्जांपल 1 हाइड्रोजन 3 2 हीलियम 4। सो हेयर मास नंबर भी अलग है और एटॉमिक नंबर भी क्या है, अलग है। इनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स बोलते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं, आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।